Hello kids, welcome back on our channel. बच्चों, last time we have finished with exercise 3.2 and this time we are going to start introduction 3.3. So let's start. Introduction 3.3 kinds of quadrilateral. यानी हमें इसमें कौन कौन से टाइप्स के quadrilateral होते हैं ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि उनको किस तरह से सेग्रीगेट किया गया है, कैसे कैसे नाम दिए गए हैं। जो उनके साइड्स है और एंगल उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के बेस पे ही ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। सपोज किसी की अपोजिट साइड्स इक्वल है, किसी के ऑल साइड्स इक्वल है, किसी के अपोजिट एंगल्स इक्वल है, किसी के ऑल एंगल्स इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स दिए हैं हमें। फर्स्ट इज रेक्टेंगल। नाउ रेक्टेंगल वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस, हमें पता है ना रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल जिसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसके अपोजिट साइड्स यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के अपोजिट मींस जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं दे आर इक्वल। नेक्स्ट इज all angles are right angles, जितने भी angles हैं if it is a quadrilateral we have only 4 angles, तो इसके all 4 angles right angle होंगे। एंड आपको पता है हम ये वाला जो साइन बनाते हैं that means this is right angle. Diagonals are equal and bisect each other. इसके जो diagonals होते हैं, diagonals ये दोनों इक्वल होते हैं, फर्स्ट डायगोनल second diagonal, and diagonals are equal and they bisect each other. वो एक दूसरे को bisect करते हैं। bisect करना मतलब एक दूसरे को equal parts में divide करते हैं। Okay, now next is square. अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे फर्स्ट चीज कि उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर हैव ऑल इक्वल साइड्स, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। जैसे इसमें है हमारे रेक्टेंगल में सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं, वैसे इसमें सारे एंगल्स राइट एंगल, राइट एंगल मींस 90 डिग्री के होते हैं। एंड diagonals bisect each other and are perpendicular. इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड उसके साथ में इसके जो डायगोनल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे को जहां कट करते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। बच्चों एक चीज और ध्यान रखो, ऑलवेज जब भी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं प्लीज एक पेन एंड नोटबुक लेके बैठो सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट डाउन कर सको। नो डाउट की वीडियोस है आप कभी भी देख सकते हो, बट अगर आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लोगे तो आप एनी टाइम उसको निकाल के पढ़ भी सकते हो। सो इसको नोट कर लो और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल की ओर। नाउ our next quadrilateral is a trapezium. Now in this trapezium हम trapezium में देख सकते हैं क्या दिया है, one pair of parallel sides। इसकी एक पेयर यानी कोई भी पेयर में कितने होते हैं, दो, तो एक पेयर यानी दो साइड्स पैरेलल होंगी। सी अगर मैं इस साइड और इस साइड को देखूं तो ये स्ट्रेट जाएगी एंड ये क्रॉस जाएगी, तो एट अ सर्टेन पॉइंट दे विल meet each other and they'll cut each other। ये एक दूसरे को कट कर सकते हैं, बट ये दोनों जो लाइंस है जिसपे ये एरो मार्क है दैट मीन्स ये एरो का मतलब ही होता है एरो मार्क्स इंडिकेट्स पैरेलल लाइंस। तो एरो मार्क्स क्या करता है, वो पैरेलल लाइंस इंडिकेट करता है यानी ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर ट्रेपेजियम। नाउ कमिंग ऑन काइट, काइट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं कि नीचे क्या दिया हुआ है, टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। काइट क्वाड्रिलेटरल है, ऑब्वियसली 4 साइड्स होंगे, इसमें 2 पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं एंड वो जो दोनों साइड्स होती हैं दे आर एडजेसेंट साइड्स। वो ऑलवेज एडजेसेंट साइड्स ही होती है, ध्यान रखना। अपोजिट साइड्स कैन नॉट बी इक्वल बट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल।
ओके, टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, तो ये वन पेयर हुआ, दैट मीन्स कि ये दोनों भी इक्वल होंगे, so two pairs of adjacent equal sides. Next, one of the diagonals bisect each other, एक डायगोनल दूसरे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. नेक्स्ट, two angles are equal where unequal sides meet. दो एंगल्स इक्वल होते हैं, हाँ, ओनली टू एंगल्स. इसमें कितने एंगल्स होंगे? 1 2 3 4, 4 एंगल्स, बट टू एंगल्स आर इक्वल वेयर अनइक्वल साइड्स मीट. अनइक्वल साइड्स यानी एक ये साइड हुई और एक ये, तो ये दोनों तो इक्वल है, बट ये साइड और ये साइड, ये देखो, ये अनइक्वल साइड्स जहां मिल रही है वहां पे ये एंगल बन रहा है. तो ऐसे ही एक एंगल इधर बन रहा है अनइक्वल साइड से जो मैच हो रहा है. तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल वेयर अनइक्वल साइड्स मीट, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है. हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइड्स मिल रही है. ये काइट की प्रॉपर्टी है, याद रखना कि जहां पे दो अनइक्वल साइड्स मिलती है वहां जो एंगल बनता है वही दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, जो दो पेयर ऑफ इक्वल साइड्स हैं, साइड्स, वो साइड्स कैसी होती हैं? these sides are adjacent. वो adjacent sides होती हैं जो इक्वल होती हैं. नाउ ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम एंड काइट की प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट हम आते हैं, लास्ट जो हमारे पास दो बचा है, दैट इज अ पैरेललोग्राम एंड अ rhombus. Now coming to last part, that is parallelogram and rhombus. बस ये लास्ट दो हमें देखने हैं क्वाड्रिलेटरल, इनकी प्रॉपर्टीज. और एक चीज और बच्चों, आपको क्या करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज एक जगह पे लिख करके याद करनी है, लर्न करनी है, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि हमें आगे 3.3 3.4 एंड आगे भी ये प्रॉपर्टीज यूज होंगी सम सॉल्व करने के लिए. सो आपको क्या करना है, सब लर्न करके रखना है. अब आते हैं पैरेललोग्राम. नाउ पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. सी, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, एंड इक्वल तो है, साथ साथ में पैरेलल है. दैट मींस कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी. एरो मार्क क्यों लगा है? बिकॉज एरो इंडिकेट्स पैरेलल लाइंस. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट आते हैं रोम्बस पे. ओके, वन मोर थिंग, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम में एक चीज और होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसके अपोजिट एंगल्स, यानी these two angles are equal. Next, these two angles are equal. तो पैरेललोग्राम, opposite sides equal, opposite angle equal, and diagonals are perpendicular, bisect of each other. दोनों एक दूसरे को equal half में divide करते हैं. Next is rhombus. rhombus में क्या है? All sides are equal. अच्छा, एक चीज आपको बताऊं कि rhombus जो है इसमें काइट एंड पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती है. काइट में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, करेक्ट. पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी. दैट मींस कि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं एंड पैरेलल. ये पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इसमें भी पाया जाता है. साथ साथ में इसके डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. They bisect each other and here it makes a right angle. वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, प्लस वो जहां बाइसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री का एक एंगल बनता है. सो बच्चों, यहाँ पे खत्म होता है हमारा 3.1 का इंट्रोडक्शन, 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट.
साथ साथ में 3.4 का भी इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने इसी में कवर कर लिया, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो अब मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना है। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों।